हेलो स्टूडेंट्स, अभी लास्ट 3 वीडियोज़ में मैंने आपको आर्टिकल्स के रूल्स बताए थे। मैंने आपको ये पहले भी बताया था, जितने भी रूल्स हैं वो सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो भी मैं आपको करा रहा हूँ। तो अब मैं आपको इनकी एक्सरसाइज करा रहा हूँ। इनकी आप एक्सरसाइज देखिए। ये वही क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रहा हूँ वो वही क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में एरर्स में आ चुके हैं आर्टिकल्स के। लेट्स सी। सेंटेंस है, एवरी morning the sun rises in east। एवरी मॉर्निंग द सन राइजेज इन ईस्ट। इसमें एरर क्या है? इसमें एरर यह है कि ईस्ट से पहले द आएगा, बिकॉज इट इज अ नेम ऑफ अ डायरेक्शन। मैंने आपको रूल में बताया था कि डायरेक्शन के नाम से पहले द यूज करते हैं। सेकेंड सेंटेंस है, ही वेंट फॉर द लंच एट 1 PM एंड देन रिटर्न्ड। इसमें ए रॉन्ग है। ए में लंच से पहले द नहीं आएगा क्योंकि ये मील का नाम है, भोजन का नाम है। थर्ड सेंटेंस है, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ सदर्न इंडिया डू नॉट नो द हिंदी। डू नॉट नो द हिंदी। इसमें एरर क्या है? एरर इसमें यह है कि हिंदी से पहले द नहीं आएगा, ये लैंग्वेज का नाम है। ये भी मैंने आपको रूल में बताया था। फोर्थ सेंटेंस है, ही इज बेस्ट प्लेयर इन इंडिया। बेस्ट कौन सी डिग्री है? बेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री, तो इसका आंसर है बी, बेस्ट से पहले द आएगा। फिफ्थ सेंटेंस है, ड्यू टू इट्स ब्यूटी कश्मीर इज नोन एज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। इसमें क्या है? इसमें कश्मीर की तुलना स्विट्जरलैंड से हो रही है, तो स्विट्जरलैंड से पहले द आएगा। सी आंसर है इसका। सिक्स्थ, लेट जज इन यू डिसाइड व्हाट पनिशमेंट शुड बी गिवन टू हिम। इसमें ए रॉन्ग है, जज से पहले द आएगा। मैं यहाँ पे जो जज इज अ कॉमन नाउन, पर यहाँ पे कॉमन नाउन का यूज हो रहा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह, भाववाचक संज्ञा की तरह, इसलिए जज से पहले द आएगा। सेवन सेंटेंस है, फादर इन हिम कुड नॉट बियर द कंडीशन ऑफ हिज एलिंग डॉटर। एलिंग मतलब होता है बीमार। इसमें भी वही 6 वाला रूल फॉलो करेगा। फादर से पहले द आएगा। फादर से पहले द आएगा क्योंकि यहाँ पे फादर इज अ कॉमन नाउन, पर यहाँ पे यूज हो रहा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह। सेंटेंस का हिंदी में मीनिंग आपको बताता हूँ। उसके अंदर का जो पिता था वो अपने बेटी की बीमार कंडीशन को सहन ना कर सका, पिता की जो भावनाएं थी, इसलिए फादर से पहले द आएगा। 8th सेंटेंस है, द बोथ ब्रदर्स आर सेफ नाउ एंड आर रिकूपरेटिंग। रिकूपरेटिंग मतलब होता है सही होना, उबरना, तो इसमें ए रॉन्ग है, द नहीं आएगा बोथ से पहले। जो द जो होता है वो बोथ के बाद में आता है, पहले नहीं। 9th, अकबर बिकेम ए एयर to the throne at a young age of 13। अकबर became a heir। हेयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। इसको हेयर नहीं बोलते हैं, इसको एयर बोलते हैं। इसमें एच साइलेंट होता है, तो ए गलत है। ए इसलिए गलत है, मैंने आपको रूल में बताया था कि एच साइलेंट होता है तो ए नहीं आएगा, एन आएगा, तो इसमें ए की जगह एन आएगा। ए आंसर है इसका। 10th, while climbing the hill, to his amazement, the poor man found the box of pearls। pearls का मतलब होता है मोती, तो इसमें बॉक्स से पहले द नहीं आएगा, बॉक्स से पहले ए आएगा। आदमी को एक मोतियों का बक्सा मिला, कोई एक बक्सा मिला, कोई खास बक्से की बात नहीं हो रही है, इसमें बक्सा मिल गया, अचानक मिल गया, इसलिए बॉक्स से पहले ए आएगा, एक बॉक्स मिला। 11th, all the people of India know that Gandhiji was a very wise and a noble soul। इसमें नोबल से पहले ए नहीं आएगा, इसमें नोबल से पहले ए नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों एक ही इंसान के लिए, गांधी जी के लिए आ रहे हैं, वाइज और नोबल, इसलिए नोबल से पहले ए नहीं आएगा, सिर्फ पहला वाला आर्टिकल आएगा। 12th, he leads a very luxurious life। luxurious मतलब ऐशो आराम वाली। So he goes to every part of India
बाय अ कार, तो इसमें सी आंसर है। कार से पहले ए नहीं आएगा। मैंने आपको रूल लिखवाया था, जब ट्रांसपोर्ट के साधन से पहले, यातायात के साधन से पहले बाय होता है तो आर्टिकल नहीं आता है, ए नहीं आएगा। 13th, द ब्लैक एंड द वाइट किटन इज प्लेइंग देयर। इसमें आंसर है बी। किटन से पहले, वाइट से पहले द नहीं आएगा। द ब्लैक एंड द वाइट किटन, मतलब इसका सेंटेंस का मतलब हुआ एक काली और सफ़ेद बिल्ली का बच्चा खेल रहा है। यहाँ पे इज लगा हुआ है, तो इज लगा हुआ है मतलब एक ही बच्चा है। इससे आपको ये मालूम पड़ रहा है कि एक ही बच्चा है, तो ब्लैक से पहले दा आएगा बस, किटन से पहले दा नहीं आएगा। अगर ब्लैक से पहले भी दा होता, जो वाइट से पहले भी दा होता, मतलब दो बच्चे होते, फिर इज नहीं आता, आर आता। बात समझ में आ गई आपको? सिर्फ पहले वाले से पहले दा आएगा मतलब एक ही है। 14 सेंटेंस भी कुछ इसी टाइप का है। अ टीचर एंड पोएट इज सिटिंग देयर। अ टीचर एंड पोएट इज सिटिंग देयर। इसमें टीचर से पहले ए है, पोएट से पहले ए नहीं है। इसका मतलब वो एक ही इंसान है। अगर पोएट से पहले भी एक ए होता तो मतलब ये होता टीचर अलग है, पोएट अलग है। इज लगा हुआ है तो मतलब एक ही इंसान है, तो ये सेंटेंस नो एरर है। इसका आंसर है सी। 15 देखिए, हिज फादर आस्क्ड हिम टू गो टू द टेम्पल एवरी मॉर्निंग। इसमें टेम्पल से पहले दा नहीं आएगा, क्योंकि सेंटेंस का मतलब हुआ उसके पिता ने उससे कहा कि रोज सुबह मंदिर जाया करो, तो नेचुरल बात है कि रोज जाया करो तो पूजा करने जाया करो, तो टेम्पल से पहले दा नहीं आएगा। द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी एन यूनियन ऑफ डेफ मैन एंड अ ब्लाइंड मैन। इसमें सी आंसर है। यूनियन से पहले एन नहीं आएगा, ए आएगा। यूनियन से पहले एन नहीं आएगा, ए आएगा, क्योंकि जिन शब्दों में यू की आवाज़ आती है बोलने में, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें बोलने में यू की साउंड आती है। यूनियन, यूनिवर्सिटी, मैंने आपको रूल में बताया था, तो उससे पहले एन नहीं आता है, ए आता है, तो ए आएगा इसमें। सॉरी, उसके बाद 17th, मोहन इज चेयरमैन इन दिस कंपनी। इसमें बी आंसर है। चेयरमैन से पहले ए आएगा। चेयरमैन से पहले ए आएगा, वो इसलिए आएगा जब किसी की पोस्ट बताई जाती है, जब किसी की पोस्ट पे जोर दिया जाता है तो उस पोस्ट से पहले ए या एन जरूर आता है। तो यहाँ पे मोहन की पोस्ट बताई जा रही है, तो चेयरमैन से पहले ए आएगा। एन तो आ नहीं सकता है क्योंकि सी कॉन्सोनेंट है। 18 देखिए, 18th भी कुछ इसी टाइप का है। हिज फादर वॉज डॉक्टर इन दैट हॉस्पिटल। उसके पिता उस हॉस्पिटल में डॉक्टर थे। तो इसमें बी आंसर है। डॉक्टर से पहले ए आएगा क्योंकि उनकी पोस्ट बताई जा रही है। समझ में आ रही बात? तो किसी की पोस्ट बताई जाती है तो उससे पहले ए या एन जरूर आता है। नेक्स्ट है, इट इज अ क्वार्टर टू 10 बाय माई वॉच। इसका आंसर है ए। इसमें ए नहीं आएगा, इट इज क्वार्टर टू 10 आएगा बस। जैसे जब टाइम बताया जाता है क्वार्टर टू 10, क्वार्टर टू 5, तो क्वार्टर टू 11, 5 past 11। 5 past 11 का मतलब क्या हुआ? 11:05। तो उससे पहले ए या एन नहीं आता है, इसमें ए नहीं आएगा। 20 देखिए, 20 देखिए, When I met him the couple of days back, he was writing a new book. इसका आंसर है बी। द कपल ऑफ डेज नहीं होता है, अ कपल ऑफ डेज होता है। अ कपल ऑफ डेज आएगा इसमें। यह आप हमेशा याद रखें कि अ कपल ऑफ डेज होता है। 21st, माई टीचर सेड दैट द सन इज अ स्टार। इसमें बी आंसर है। सन से पहले द आएगा, ये आपको शायद पता होगा। 22, I like to travel by the air as I am a very busy person. इसमें बी आंसर है। एयर से पहले द नहीं आएगा। ये वही रूल है, मैं जो अभी ऊपर भी एक सेंटेंस आया था, जब यातायात के साधन से पहले बाय होता है तो आर्टिकल नहीं लगाते हैं। एयर, बाय एयर का मतलब हो गया एरोप्लेन से, तो इसमें ये द नहीं आएगा।
नेक्स्ट 23, sorry, the answer to all the suffering of human beings lies in the science. इसका सी आंसर है, साइंस से पहले दा नहीं आएगा, सब्जेक्ट का नाम है, थोड़ा इसको एनलार्ज कर दूं। 24, श्रीनगर इज सिचुएटेड टू नॉर्थ ऑफ दिल्ली। इसका बी आंसर है, डायरेक्शन, नॉर्थ क्या है, डायरेक्शन है, उससे पहले दा आएगा। 25, आई नो हु इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप। इसमें सी आंसर है, माइक्रोस्कोप से पहले दा आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आविष्कार की बात हो रही है, इन्वेंशन की बात हो रही है, रूल मैंने आपको बताया था। 26, अ डिनर होस्टेड बाय राम वॉज सुपर्ब। राम ने जो डिनर दिया, आयोजित किया, वो शानदार था। तो इसमें ए गलत है, डिनर से पहले ए नहीं आएगा, द आएगा। रूल मैंने आपको बताया था, खास मील से पहले द यूज करते हैं। 27, आई वेंट टू कॉलेज टू मीट द एडमिनिस्ट्रेटर। मैं कॉलेज गया प्रशासक से मिलने। तो इसमें कॉलेज से पहले, इसमें बी आंसर है, कॉलेज से पहले द आएगा, क्योंकि पढ़ने नहीं गया, वो किसी और काम से गया। 28, मोहन इज इन बैड मूड। इन बैड मूड नहीं होता है, इन अ बैड मूड होता है, इसका बी आंसर है, बैड से पहले ए आएगा। कुछ सेंटेंस, कुछ फ्रेजेस मैंने आपको लिखवाए थे, इन अ बैड मूड, इन गुड स्टेट, इन बैड स्टेट, इन अ फिक्स। वो मैंने आपको वीडियोस में बताया था कि वो आपको लर्न करने पड़ेंगे, किसमें ए आता है, किसमें ए नहीं आता है। 29, हिमालयाज लाइज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। ए आंसर है, हिमालय से पहले द आएगा, माउंटेन्स का नाम है। एंड 30, द सेलर वेंट टू अरेबियन सी एंड गॉट ड्राउंड। ड्राउंड मतलब डूब गया, इसमें बी आंसर है, अरेबियन सी से पहले द आएगा, सी से पहले द लगाते हैं। ये मैंने आपको बताया था किन किन चीज़ों के नाम से पहले द लगाया जाता है, बाकायदा वो फेमस होने चाहिए। तो ये जितने भी एरर्स हैं, ये वही एरर्स हैं जो एग्जाम्स में आ चुके हैं, मैंने आप लोगों के लिए कंपाइल करें। तो ये एरर्स आप बिल्कुल पक्के कर लें, ये 30 बिल्कुल आपको पक्के हो जाने चाहिए। इस टाइप के एरर्स कहीं भी किसी एग्जाम्स में आए तो आप कर पाएँ, करने में फेल ना हो, ठीक है ना। आगे आपको एक एक्सरसाइज में और दूंगा, करवाऊंगा आर्टिकल्स की, तो आपके आर्टिकल्स होपफुली आपके क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।